अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द वेरी फर्स्ट वीडियो पॉडकास्ट शो ऑफ गुजरांवाला, जिसमें हम बात करते हैं उन चेहरों के बारे में, उन स्टोरीज़ के बारे में और उन लोगों के बारे में जिनके बारे में बिला इख्तियार कह सकें हम कि क्या कहने इसलिए कि उनकी स्टोरीज़ ऐसी इंटरेस्टिंग और ऐसी मतलब कि आंखें खोल देने वाली कई दफ़ा होती हैं कि हमें जिन लोगों का पता नहीं होता कि वो किन सिनेरियोज़ में से गुजरे। उसके साथ साथ आप सबका बहुत शुक्रिया जो आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, इवन कि स्पॉटिफाई पे भी हम आ गए हैं, तो वहाँ भी माशाल्लाह जो है वो अब हमें रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया है। तो आज हमारे पास गेस्ट कौन से हैं? आज के जो गेस्ट हैं वो मेरे साथ माशाल्लाह उन्होंने कुछ साल काम किया है एक प्राइवेट स्कूल में और बड़ा अच्छा हमने टाइम गुजारा। वो एडमिनिस्ट्रेशन में थे, मैं भी तब एडमिनिस्ट्रेशन में था, लेकिन हमारे वो ज़रा कैंपस मैनेजर टाइप कोई उनकी जॉब थी और मैं एजुकेशन में ज़्यादा था। वो हमने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा। फिर उन्होंने एक जगह स्विच किया जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है वो उस चीज़ का, बिल्कुल मुझे भी नहीं था पहले, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों को इल्म नहीं है उस चीज़ का कि वो बेसिकली है क्या और किस तरह से सारी चीज़ें वो चलती हैं। क्योंकि दुनिया में तो ऑलरेडी ये चीज़ें जो है वो चल रही हैं। ये मतलब सर्टिफिकेशन उसको बोलते हैं। सर्टिफिकेशन कोई किसी काम को भी करना है आपने, तो उसके पास आपका प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट होना चाहिए कि वो काम आप करने में आपको जो है वो इजाज़त मिली है। और ये चीज़ें पहले तो नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यहाँ भी अवेयरनेस आ रही है और गवर्नमेंट भी अपनी लेजिस्लेशन में जो है, अपने जो लॉज हैं उनमें ये चीज़ें, पहले लिखा हुआ तो शायद होगा, है ना? जी लिखा हुआ है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पहले नहीं है। वो आहिस्ता आहिस्ता अगले 3-4-5 सालों में इंशाल्लाह ताला लेजिस्लेशन में भी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं। तो हम आपको अपने गेस्ट से मिलवाते हैं। हमारे साथ हैं फैसल साहब। कैसे हैं आप फैसल साहब? फैसल साहब जो हैं वो गुजरांवाला में जो कंपनी है पायनीर है, इस सिचुएशन में लीगली चीज़ें करते हैं। इनसे पूछेंगे कि कैसे करते हैं, लेकिन मैं एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ ताकि पहले ही पता लग जाए आपको कि आज की डिस्कशन जो है वो होने के वाली है। तो फैसल साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का एहसान है। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया, इस अपने पॉडकास्ट में। और मैं अपनी सर्विसेज के हवाले से बिल्कुल गाइड करूँगा कि अवेयरनेस पब्लिकली देंगे हम यहाँ पे बैठ के अपने व्यूवर्स को कि क्या है, कैसे है और इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अपने फैसल अवेयरनेस जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है। अवेयरनेस आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों में आ रही हैं चीज़ें, लेकिन जो है ना उस तरह से अभी सीन नहीं बन रहे। क्यों ऐसे नहीं है? कि लोग जानना नहीं चाहते या क्यों ऐसा कर रहे हैं लोग? असल में सर बेसिकली जो मैंने अपने लोगों का, यहाँ के पाकिस्तान के लोगों का माइंडसेट देखा है वो ये है कि हम लोग शॉर्टकट्स की तरफ भागते हैं। ठीक है हाँ, हम लोग शॉर्टकट्स की जब जाएंगे तो फिर अवेयरनेस उस तरह नहीं इम्प्लीमेंट हो सकेगी और माशरे में हम उस चीज़ को उस तरह नहीं करेंगे प्रॉपर वे में। ठीक है, हर चीज़ का शॉर्ट वे ढूंढते हैं। अगर किसी चीज़ को प्रॉपर वे में करना है तो ज़ाहिर आपको पहले उसकी थ्योरी को समझना ज़रूरी है, उसको स्टडी करना पड़ता है, आपको उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, फिर जाके आप उसको गो थ्रू करते हैं चीज़ों को। बिल्कुल ऐसे। लेकिन देखें, ये जैसे हम अपना इंट्रोडक्शन आपने करवाया, इस तरह मेरा करवाया कंपनी के हवाले से, मैं बता दूं कि प्रीसाइज ग्लोबल सर्टिफिकेशन सर्विसेज के नाम से कंपनी हम रन कर रहे हैं गुजरांवाला में। ठीक है, ISO सर्टिफिकेशन प्लस ट्रेनिंग सर्विसेज प्लस लोकल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स प्लस इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, कंपनीज़ को जो होती हैं उनकी जो है ना पूरा करने के लिए हम उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। फैसल साहब, हमें किसी को नहीं पता कि क्या सर्टिफिकेशन होती है। मैं मतलब प्रिटेंड कर रहा हूँ कि हमें पता ही नहीं है क्या होती है, उसमें किस तरह चीज़ें वर्क करती हैं। बेसिकली ये होता क्या है? व्हाट इज़ सर्टिफिकेशन? ये जो भी एक जर्नल आइडिया है इस दुनिया में। सर मैं आपको सबसे पहले बताऊँ, देखें एक छोटी सी मिसाल से आपको मैं समझाऊँगा। देखें हम लोगों का पूरी दुनिया में क्वालिटी के पैरामीटर्स पहले डिफरेंट थे। आप सिंपल सी मिसाल दें, इस चीज़ से समझ सकते हैं कि जब किलोग्राम आपने कोई मेजरमेंट लेनी है, उसके लिए पूरी दुनिया में पहले जो है ना मतलब एक तरह का निज़ाम नहीं था, आपको पता यूजुअली। ठीक है, तो फिर पूरी कंट्रीज बैठी, उन्होंने जिन्होंने मतलब इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट का काम स्टार्ट किया एक दूसरे में, तो उनको ये प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े कि देखें, ये एक मिसाल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ
ठीक है कि ये पैरामीटर्स बड़े डिफरेंट होते थे। पाकिस्तान में क्वालिटी के पैरामीटर हो रहे हैं, वेट के पैरामीटर हो रहे हैं, ठीक है, मेजरमेंट के। तो उन्होंने किया कि यार ये कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसके तहत क्वालिटी का मतलब हो तो वो पैरामीटर एक ही तरह हो। मेजरमेंट का अगर आए, वेट का पैरामीटर है, आपने मेजरमेंट लेनी है सेंटीमीटर में, इंचेस में, तो वो पैरामीटर एक तरह की हों। उसकी मैं एग्जांपल और सिंप्लीफाई कर दूं तो डॉलर की हम मिसाल ले लेते हैं। डॉलर जो है वो ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में चलता है, बिल्कुल ऐसा तो इंग्लिश जो है वो चलती है। और इसी तरह दूसरे पैरामीटर भी जो बिजनेस से रिलेटेड पैरामीटर्स हैं वो उन्होंने सेट कर लिया। तो ये कौन सी इंटरनेशनल कंपनी है या कौन सा ऐसा इदारा है जो ये करते सर हैं? इसको हमने आम फहम में सुना होगा, कहीं हमने पब्लिसाइड भी होते हुए देखा है। आपने बहुत सारा ISO सर्टिफाइड लिखा होता है कंपनीज में, ठीक, ISO सर्टिफाइड। लेकिन देखिए ISO एक अदारा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसने तकरीबन 25,000 से अबव स्टैंडर्ड्स हैं, वो जो मैनेजमेंट सिस्टम के अलग हैं और प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन के अलग हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब वो उन्होंने इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के अलावा, मतलब जेनेरिक भी हैं और स्पेसिफिक भी हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे जेनेरिक हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, एनवायरनमेंट है, हेल्थ एंड सेफ्टी, ये बेसिक स्टैंडर्ड हैं जो हर एक कंपनी अपने ऊपर जो है ना इम्प्लीमेंट कर सकती है, ठीक है। और स्पेसिफिक चले जाएं, अगर कोई कहता है कि हमारा काम सर्जिकल का काम करते हैं तो फिर उसके लिए स्पेसिफिक होता जाता है, वो 13485 है। अगर कोई फूड से रिलेटेड काम करता है तो उसके लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड है। तो अगर मेरे पास एक कंपनी है, फर्ज करें मैं एक छोटी सी ये मैं वायर बना रहा हूँ, मेरी एक फैक्ट्री है जी, तो मुझे उसमें किस तरह के सर्टिफिकेट्स चाहिए होंगे? अब अभी बात करते हैं कि मेरा माल जो है वो पाकिस्तान में ही चल रहा है, बाहर नहीं जा रहा, अभी हम लोकली ही बात करते हैं, तो उसमें किस तरह के सर्टिफिकेट? अच्छा सर, हम लोग ना बेसिकली मैंने देखा यूजुअली लोग समझते हैं कि शायद जो है ना वायर का स्टैंडर्ड भी होता है, ये प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन है, ठीक है, ठीक है। वो कैसे बनानी है, इसकी इंसुलेशन कैसे होगी, ठीक है, इसके अंदर जो कॉपर है वो कितने मतलब गेज का होना चाहिए, फिर कंडक्शन अच्छी हो, वो पैरामीटर्स अलग हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो क्वालिटी में आ जाएंगे, नहीं, वो मैं आपको वो ये प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन में आता, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन में आता। लेकिन इससे भी पहले देखिए, मैं आपको एक कल्चर डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है। ये मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, एक दो वर्ड का वर्ड नहीं है ये। मैनेजमेंट का मतलब है कि मैनेज करना चीज़ों को, ठीक है। सिस्टम है कि सिस्टम बहुत सारे, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे सिस्टम रन होते हैं, जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, अकाउंट्स वाला अकाउंट्स है, HR वाला HR वाला। जाहिर है वो मेरी फैक्ट्री में भी ऐसे ही होगा ना, अकाउंट्स का ऑफिस अलग होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का अलग होगा, लेबर का अलग होगा, ठीक है। उन सारों की सिमेट्री, उनके सिंक्रोनाइजेशन, उनकी मैनेजमेंट के कैसे मतलब वो रन कर रहे हैं चीज़ों को, कैसे रिपीटेड तो नहीं हो रही चीज़ें। देखिए बात का क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, तो आप क्वालिटी पे कंप्रोमाइज कर रहे हो, कहते हैं कि बस तुम काम निकल जाए, ठीक है, और हम जो है ना ये अपना ऑर्डर पूरा कर लें, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज हो जाता है, ठीक है, होता है, ठीक है। रिसोर्सेज पे कंप्रोमाइज हो जाता है, ठीक है, जो मतलब राइट पर्सन टू राइट जॉब नहीं मिलती है। मतलब वो देखें कि आप जब वो चीज़ प्रोडक्ट बनती है उस सिस्टम में से, तो वो नॉन कन्फॉर्मेंस प्रोडक्ट की तरफ मूव ऑन हो जाती है, ठीक है, आपका नाम बैड इंप्रेशन क्रिएट होता है। ये मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आपका जो ऑपरेशंस हैं उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है, ठीक है। वो आपके प्रोसेस डेवलप करते हैं, आपके कस्टमाइज आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कि आप में मतलब वो उस डिपार्टमेंट में या उस एरिया में कहाँ फ्लॉज हैं, ठीक है, वो फ्लॉज को हम रिमूव करवाते हैं, उसका रिकॉर्ड ट्रेसेबिलिटी लेते हैं कि क्या क्या वजह की प्रॉब्लम क्यों आ रही है, उसका फिर डिसीजन मेकिंग में काम आसान हो जाता है। इसको हम दूसरी जुबान में इंटरनल ऑडिट भी कह सकते हैं। बिल्कुल, इंटरनल ऑडिट भी एक पार्ट ऑफ दैट स्टैंडर्ड है, ठीक है। मतलब कि ये इसकी खूबसूरती ये है कि आप असेसमेंट करते हैं इंटरनली अपने सिस्टम की कि आया हम किस जगह पे खड़े हैं, हमारा सिस्टम किस जगह पे खड़ा है, हमारा वो स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है जो हमने लिखा हुआ था पीछे डॉक्यूमेंट्स में या नहीं, ठीक है। ये हमें समझ लगी कि हमारी एक फैक्ट्री है और हमें उसके सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है। सर्टिफिकेशन में कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे डेफिनेटली, उसमें लिखा होगा कि कॉपर जो है वो 99.9% जो है वो आपकी होनी चाहिए, इंसुलेशन किस प्लास्टिक की आ रही है, बिल्कुल। वर्क इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो बताया जाता है कि भाईजान ये चीज़ें हैं,
वर्क इंस्ट्रक्शन में ये आपने मशीन अगर ऑपरेट करनी है तो कैसे करनी है, ठीक है, आपने पीपीज पहन के करनी है, ठीक है, वो एनवायरनमेंट में सारा कुछ आ जाता है, एनवायरनमेंट का भी है। देखिए ये सारे अवामिल शामिल है, मतलब मिसाल के तौर पर ये अगर स्टैंडर्ड की तरफ हम मूव नहीं होते, आपका एक मेन रिसोर्स है, कोई एम्प्लॉई है, कोई ऑपरेटर है, मशीन ऑपरेटर है, ठीक है, वो आपने पैरामीटर्स को मेंटेन नहीं किया हुआ आपने, तो वो किसी प्रॉब्लम की वजह से एक मशीन में हाथ आ गया, शॉक लग गया उसको, इलेक्ट्रिक वो डिस्टर्ब हो, आपके मिलियंस ऑफ रुपीस का ऑर्डर है वो डिले हो गया उसकी वजह से, एक मेन रिसोर्स की वजह। नया बंदा आप करते हैं उसको ट्रेन करें, बिल्कुल टाइम लगता है, और इस तरह की चीज़ें। लेकिन मैं बड़ी एक मिसाल देता होता हूँ, कंपनी जो होती है ना वो आपकी जो है ना बच्चे की तरह होती है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। देखिए हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देते हैं, ठीक है, उनको अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं, खाना, अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा सोना, सारा कुछ सब कुछ उनके लिए करते हैं। तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे क्यों नहीं इन्वेस्ट करते इस चीज़ के लिए, ठीक है। हम जब इसकी क्वालिफिकेशन की बात आती है तो हम पीछे हो जाते हैं, कहते हैं हमें भी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये रिक्वायरमेंट बेस्ड नहीं है। ये पहले पूरी दुनिया में सबसे पहले आप देखें मिडिल ईस्ट वाली साइड पे चले जाएं, आप देखें इन्होंने अरबियों ने कितनी तरक्की की है, हाँ। क्या उसके पीछे राज है, वो उनकी ट्रेड लाइसेंस, जिसे आप कह लें कि लोकल लेजिस्लेशन करवाते हैं गवर्नमेंटल लेवल पे, उसके बाद सबसे मेन स्टेप वो लेते हैं स्टैंडर्डाइजेशन का। वो कहते हैं भाईजान आप 3 स्टैंडर्ड करवाएं, ठीक है, आप देख लें, उसके बगैर वो काम स्टार्टअप नहीं लेते हैं, ठीक है। अब उन्होंने तो लोकल रेगुलेटरी अपने इतने स्ट्रिक्ट कर दिए हैं स्टैंडर्ड के, वो ISO से भी ऊपर चले गए हैं, ठीक है। उन्होंने उस कल्चर को अडॉप्ट किया पहले ISO वाले को, अब वो कंप्लायंस इतनी स्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं कि वो बड़ा कंट्रोल इन्वायरमेंट में चले, यानी उन्होंने खुद ही अपना एक वो मॉडिफाई करके उसको एक नई फॉर्म लेके, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बड़ी अच्छी बात है जी। तो अच्छा, ये हमें समझ लग गई कि सर मेरी एक फैक्ट्री है, मैंने आपको जो है फैसल साहब को कॉल किया, फैसल साहब मैं खाली हाथ बैठा हूँ, मैं क्या करूँ, मेरा स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो नहीं हो रहे। अब मेरा क्लाइंट भी मुझे मिल गया जो कि यूरोप में बैठा है और मेरे से वायर चाह रहा है, ठीक है। तो उसमें क्यों हमें ये चीज़ें चाहिए होती हैं? एक सर्टिफिकेशन जो हमने करवानी है अपनी, चाहे ISO है, चाहे ट्रेनिंग्स है, वो एक कुछ ट्रेनिंग्स की तो हमने बात कर ली कि क्यों चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं होगी तो हमारे एम्प्लॉय जो हैं वो उस तरह से इक्विप्ड नहीं होंगे काम करने के लिए। तो ISO की क्यों हमें सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है? अच्छा सर, ये जो स्टैंडर्डाइजेशन है ना, ये एक तो सबसे पहले एक सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज करती है। आप भी कोई मार्केट से प्रोडक्ट बाय करने जाते हैं, आप पीछे बैकग्राउंड पे देखते हैं, आप किसी बड़ी कंट्री का नाम देखते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं। हाँ, ऐसे ही है। इसकी रीज़न ये है कि उनके इंटरनली SOPs इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो कंपनी अगर वहाँ पे चीज़ बना रही है, उस कंट्री में बना रही है, उनके इंटरनली इतने जो है ना सिस्टम इतने डेवलप होते हैं कि वो चीज़ उस सिस्टम से जब निकलती है ना, वो कोई भी चीज़ प्रोडक्ट, तो वो क्वालिटी की होती है, ठीक है। तो इसी वजह से वो क्या करते हैं, उन्होंने ये जो है ना, अगर आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, आप बायर आपसे कहता है कि भाईजान ये स्टैंडर्ड को मीट करें तो मैं आपसे ले लूँ, उसकी वजह यही होती है, वो कंप्लायंस चेक करना चाह रहा होता है कि आपका सिस्टम कितना को डेवलप है, आप कहाँ खड़े हैं, वेयर यू आर स्टैंडिंग। तो इस वजह से वो इस चीज़ की श्योरिटी लेता है, वो थर्ड पार्टी ऑडिटिंग करवाता है। सर्टिफिकेशन क्या है बेसिकली, मैंने मुझसे भाई इंट्रोडक्शन तो करवा दिया, लेकिन मैं आपको ये बता दूं सर्टिफिकेशन 2 टाइप मतलब हैं इसकी, ठीक है। बल्कि पाकिस्तान में 3 टाइप की कंपनीज हैं जो सर्टिफिकेशन तरफ मूव ऑन होती हैं। सबसे पहले वो जो एज ए मार्केटिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला ISO सर्टिफाइड लिखा होता है, उससे एक सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज हो जाता है। जैसे पीस ऑफ पेपर वो लेते हैं रिक्वायरमेंट मीट करके, और दूसरी कंपनीज जो होती हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती हैं, उनका बायर वो कहता है हम आपके साथ तब भी काम करेंगे जब आपके पास सर्टिफिकेशन होगी। हाँ, और तीसरी टाइप की कंपनीज हैं जो मैं समझता हूँ कि होना चाहिए, जो इनिशिएटिव लेती हैं खुद से, ठीक है। वो अपने समझती हैं कि वो बीज बोती हैं, फिर पानी डालती हैं, उसको ग्रो करती हैं अपनी कंपनी को। वो क्या है सबसे पहले वो सिस्टम डेवलप करती हैं। वो कहती हैं जी सिस्टम हमने अपना डेवलप करना है किसी तरीके से, सर्टिफिकेशन की तरफ बाद में वो जाती हैं। और काम भी ISO भी यही कहता है कि आपका सिस्टम पहले डेवलप होना चाहिए। उसकी कंसल्टिंग कंपनी हम जैसी सर्टिफिकेशन असिस्टेंट प्रोवाइड करने वाली हमसे लेते हैं कि वो जी हम ये चाह रहे हैं सिस्टम डेवलपमेंट की। सिस्टम डेवलप्ड होगा अगर सही तरीके से पढ़ा लिखा तो ऑटोमेटिकली ISO सर्टिफिकेशन भी हासिल करना आसान हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। तो वो क्या है कि सिस्टम डेवलपमेंट की तरफ पहले जाती हैं। वो क्या कहती हैं कि हमें अपना सिस्टम डेवलप करना है, तो हम उनको फिर उनका सिस्टम डेवलप करके देते हैं।
ISO के नॉर्म्स के मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के नॉर्म के इंटरनेशनली जो बेस्ट प्रैक्टिसेस पूरी दुनिया में अडॉप्ट की होती हैं उसके अकॉर्डिंग हम उनको जो है ना कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद जब वो प्रिपेयर हो जाती हैं वो कहती हैं हाँ जी हम प्रिपेयर हैं, हमें अब ISO सर्टिफिकेशन मूव ऑन। फिर हम जैसी कंपनीज जो हैं वो आके उनका ऑडिट करती हैं, ठीक है। ऑडिट करके जब हम देखते हैं कि ये अपना पैरामीटर्स पे पूरे होते हैं फिर हम लोग जो है ना उनको सर्टिफिकेट इशू करवा देते हैं। ये हमें काफ़ी हद तक पता लग गया कि सर्टिफिकेशन होती क्या है। सर्टिफिकेशन सिंप्लीफाई मैं और कर दूं तो इस तरह से है कि आपको आपकी कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, उसमें कोई स्टैंडर्ड्स आपने फॉलो करने हैं जो कि आपकी बेहतरी की तरफ आपको कंपनी को लेके जाए। वो सर्टिफिकेशन जो है वही अगर आप वैसे ही अपना एनवायरनमेंट वगैरह जो सारी चीज़ें आती हैं HSE हेल्थ एंड सेफ्टी और मैनेजमेंट्स वगैरह वो सारी चीज़ें ठीक कर लें तो सर्टिफिकेशन आपको जल्दी भी मिल जाती है क्योंकि स्टैंडर्ड्स आप फॉलो कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे आपकी जो है वो क्यों ये ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट जब कह देती है कि खाना साफ़ होना चाहिए, हमने एक टीम बना दी है वो आके चेक करेगी, तो आपको साफ़ करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो ताला लगेगा। मैं एक बड़ी बेस्ट हमने लोकल एग्जांपल देने लगा हूँ। मैं यहाँ पे एक रेस्टोरेंट चेन का नाम नहीं लूँगा, बड़ी बेस्ट है, ठीक है। समझ लें गुजरांवाला के मतलब पॉइनियर भी हैं और बड़े टॉप नोन है, ठीक है। अच्छा वो मैं हाँ सर्टिफिकेशन की तरफ किस तरह आना चाह रहे थे, बेसिकली वो एक्सपोर्ट करना चाह रहे थे इसलिए उन्होंने हमें बुलाया, ठीक है। लेकिन बाद में उनको पता चला कि ये तो हमारी ज़रूरत है, एक्सपोर्ट की तो बाद की ज़रूरत है। ये मुझे आके हमसे एक मीटिंग में डिस्कशन स्टार्ट हुई, हमें बताएं जी फूड अथॉरिटी वाले आते हैं जनाब ये 1.5 लाख का टीका लगा गए हैं जी, 2 लाख का टीका लगा गए हैं, समझ नहीं आता, बता के कुछ नहीं जाते हैं हमें बस जो है ना वो फाइन कर जाते हैं। मैंने कहा बताने के लिए हम लोग जो बैठे हैं ठीक है, आप हमसे असिस्टेंस लें, आप प्रोएक्टिवली आप उनको खुद गाइड करेंगे कि ये भाईजान ये चीज़ ऐसे नहीं है, ऐसे है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको ट्रेनिंग दी 2-3 माह की और उनको बताया कि किस टेम्परेचर में कौन सा फूड बनाना है, कंटेमिनेट कैसे करना है, उसको डिस्पोज ऑफ क्या करना है, शेल्फ कहाँ कितने लेवल पे होनी चाहिए, इसकी कैसे होनी चाहिए सफाई, सर्विंग कैसे होनी चाहिए, फूड को कितनी टाइम तक आपने रखना है, उसको वो सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक एक चीज के स्टैंडर्ड लिखे हुए हैं। हाँ, एक एक चीज का स्टैंडर्ड। दुनिया स्टार्ट ही काम का तब लेती है जब उसका कोई स्टैंडर्ड डेवलप कर लेती है, स्टैंडर्ड डेवलप हो जाता है। हमें पता लग गया सर ये चीज़ें। अब मुझे बताएं प्रिसाइज जो ग्लोबल सर्विसेज हैं वो किस तरह से एक मेरी जो मैंने जब एग्जांपल दी कि मेरी एक फैक्ट्री है, इस तरह मैं डेवलप करता हूँ, चीज़ें बनाता हूँ, मैन्युफैक्चर करता हूँ, तो प्रिसाइज ग्लोबल सर्विसेज जो है वो किस तरह से मुझे हेल्प आउट करती है, उसमें ज़रा डिटेल में मुझे बताएं ताकि जो व्यूवर में बैठे हैं लोग वो भी जान सकें किस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं और मैं भी जान सकूं कि मैंने अपनी फैक्ट्री को किस तरह बेहतर बनाना है। सर इसमें देखें इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री जो है ना वो एक्सपीरियंस हमारा है, ठीक है। वेरियस इंडस्ट्रीज में हम लोग जाते हैं, ऑडिट करते हैं, उनके प्रोसेसेस देखते हैं, तो उस वजह से हमारी जो है ना एक तो स्टैंडर्ड भी हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। हम लोग चूँकि टेक्निकली इन चीज़ों को जानते हैं, बेशक हम उस ऑर्गेनाइजेशन या उस मैन्युफैक्चरर की टेक्निकल एक्सपर्टीज उसके पास ही ज़्यादा होंगी, लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन के हवाले से चीज़ें क्या हैं कैसे हैं वो नॉलेज हमारे पास आपके पास ज़्यादा है। तो फिर हम लोग जाते हैं, उनको जो भी प्रॉब्लम्स या फेस करना पड़ रहे होते हैं हम उनको बताते हैं, ऐसे ऐसे सोल्यूशन दे जाते हैं कि वो परेशान हो जाते हैं बाज़ का कि यार ये अब देखें मिसाल के तौर पर जब जो मेन कंसर्न जो यूजुअली देखने में आया है कि उनका जो है ना सिस्टम डेवलप नहीं होता है किसी भी हवाले से, मतलब इंटरनली रिसोर्सेज कम होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज में मल्टीपल जॉब्स जो उन्होंने दी हुई हैं ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। वो भी अपना काम कंप्लीट करने के बाद जो एक्स्ट्रा टास्क उन्हें दिया होता है वो पूरा नहीं कर पाते, उसकी वजह से सफ़र कौन कर रहा होता है, वो कंपनीज वाले कर रहे होते हैं। अल्टीमेटली अगर एम्प्लॉय सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगा ओवर वर्क की वजह से या जो भी वजह हो सकती है, तो अल्टीमेटली कंपनी को ही बियर करना पड़ता है। वो हमारे यहाँ एम्प्लॉयर इस चीज़ को अभी तक उन्होंने गेट नहीं किया। बिल्कुल ऐसा ही है सर। लेकिन ये वक्त के साथ साथ चीज़ को समझ रहे हैं कि स्पेसिफिक होना चाहिए हर एक चीज़ के लिए जो बंदा है ना, और मतलब उस रेलिवेंट फील्ड से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ देखें हम लोग, मैं मिसाल के तौर पर बताता हूँ, एक छोटी सी मिसाल हम लोग कोड करते होते हैं। एक शूज़ फैक्ट्री थी सर, उसमें
एक रिसोर्स उन्होंने ऐसा हायर कर लिया जो अनपढ़ था फेवरेटिज्म की बेस पे, ठीक है। वो डायग्नोस क्या करना था, एक बहुत बड़ी लॉट उनकी ख़राब हो गई, सोल जो है ना उनका हार्ड हो जाता था, ठीक है। तो उसमें उन्होंने डायग्नोस करने के लिए बुलाया हमें कि यार हमें टेक्निकली असिस्टेंस चाहिए आपसे कि कैसा ये क्यों मामला पेश आ रहा है, ठीक है। तो हमने सारा पता तो चल गया कि इसमें क्या मामला है, कैसे हो रहा है, हमने कर लिया। लेकिन हमने चूंकि ये सारा सर्कल उनके हाथ से गुजारना था कंपनी ओनर के, तब उन्हें पता नहीं लगा। हाँ, तो हमने फिर HR से सारी फाइल में टेक्निकल बंदे की जितनी जो काम मशीन ऑपरेटर थे उनकी मंगवाई, कैसे उस बंदे का इंटरव्यू किया, उसको बुलाया, उसने हमने पूछा कि आप कैसे इसको मैयर करके कैसे डालते हो। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है, आपको पता है उसके अंदर कितने % कौन सा केमिकल डालना है। वो कहता है भाई जी पहले काम ठीक चल रहा था, ठीक है। जो नया रिसोर्स उन्होंने हायर किया वो उसको इतना नॉहो नहीं थी ना, मतलब उसको मेजरमेंट तक नहीं थी आती है, ठीक है। यानी उसे आइडिया था। उसने कहा था इसकी 1 बाल्टी डालनी है, इसकी इतनी डालनी है, ऐसे करना है, वो करना है। उन्होंने भाई बहु ये 10 के गए सर, ठीक है। अब वो बहु ने जो उसको बताया था ना कि ये बाल्टी इतनी डाल दी, इतनी डाल देंगे, वो जो है ना वो एक आइडिया था, ठीक है। वो आइडिया गलत होते होते ऐसा ऊपर नीचे होता गया काम के, उनकी जो है ना इतना उनको लॉस हुआ, उनका जो है ना लॉट सारी ख़राब हो गई। वो हमने फिर बताया कि ये कितना इम्पोर्टेंट जो काम होता है कि रिसोर्स हायरिंग का है, HR आपका इक्विप्ड हो और आप अच्छा रिसोर्स जब, क्योंकि ये बहुत बड़ी लाइबिलिटी बन जाती है अगर आप अच्छा रिसोर्स हायर नहीं कर रहे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ये आपके लिए लाइबिलिटी बन जाती है। एक्चुअली हमारे यहाँ पे जो कंपनीज जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं उनमें मोस्टली होता यही है कि मेरा पुत्र है जे तो उन्होंने काम ते रख लो। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ों को एजुकेट करना जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, वो ज़रूरी है। तो उसके अलावा आप जो है वो सर्टिफिकेशन करते हैं, ट्रेनिंग्स की कौन कौन सी कैटेगरीज हैं आपके पास? अच्छा सर देखिए, सर्टिफिकेशन जितनी भी है ना उसकी साथ में ट्रेनिंग्स भी हैं, ठीक है। मतलब IAS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, उसकी ट्रेनिंग भी है। हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं रिसोर्सेज को जो कंपनीज के होते हैं, उनको बताते हैं कि आपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कैसे मेंटेन करना है, इंटरनल ऑडिट कैसे कंडक्ट करना है, अपना असेसमेंट अपनी इंटरनली कैसे करनी है, ठीक है। प्रोसीजर को कैसे फॉलो करना है, रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करने हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड जो कहता है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि उनको स्टैंडर्ड की इतनी नॉहो नहीं होती है, ठीक है। फिर हम बताते हैं कि ये पैरामीटर्स हैं, ये इनको आपने ख्याल रखना है, ये मैंडेटरी पैरामीटर्स हैं, ठीक है। इनको ब्रीच नहीं होने देना, आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इनको फॉलो करना है, तभी आपको कोई अनब्रेकेबल रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा बैरियर के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ा बैरियर एज अ कंपनी मुझे क्या आ सकता है? सबसे बड़ा बैरियर कंपनीज में मैंने देखा है कि वो जो है ना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा भी यही ख्याल है, सेम थॉट है मेरी। क्योंकि उन्हें लगता है कि हम इसमें पैसा इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि ये बस हम पैसा लगा रहे हैं, इसका कोई रिटर्न नहीं है। ये असल चीज़ है। और मैं आपको बताऊं असल में ये जो इन्वेस्टमेंट है ये ऐसी है, ये हिडन आपको बेनिफिट देती है, हिडन बेनिफिट आपको पता नहीं है, लेकिन आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। आपका रिसोर्स अगर डेवलप हो गया वो आपको कितना फ़ायदा देगा, आपकी सोच से ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन वो चूंकि कंपनीज होती हैं कहती हैं जी जितने पैसे नहीं खर्च कर सकते, हालांकि स्टार्टअप में कंपनीज को करना चाहिए इसकी तरफ गो थ्रू। स्टार्टअप में यानी एक कंपनी जब स्टार्ट होती है तभी स्टैंडर्ड जो है वो बनते हैं, करने चाहिए, मेंटेन बनाने वक्त भी ख्याल रखना चाहिए, उसके बाद जब मेंटेन करना है और इम्प्लीमेंट करना है तब भी ख्याल होना चाहिए। आपको जो लोग देख रहे हैं जिनकी छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं या जिनकी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, वो किस तरह से रब्ता कर सकते हैं और किस तरह से आप उनको जो है कांटेक्ट जो है वो किस तरह की सर्विसेज जो है वो किस तरह से वो प्रोसेस होगा, ज़रा अपना समझा दें लोगों को। जी हम लोग ग्लोबली भी अवेलेबल हैं, मतलब वेबसाइट के सोशल प्लेटफॉर्म पे भी हैं, कॉल पे भी हम लैंडलाइन भी नंबर्स हैं हमारे अवेलेबल, ये सोशल मीडिया के भी हमारे पास। फैसल साहब का हम जो कंपनी का जो मतलब जो ऑफिशियल है हम डिस्क्रिप्शन वगैरह में भी डाल देंगे, ताकि आप में से जो कोई जो है वो अपनी ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवाना चाहता है या सर्टिफिकेशन लेना चाहता है या जो कंप्लायंस हैं उनको इंटरनल ऑडिट जो है वो करवाना चाहते हैं, वो भी आपसे रब्ता कर सकते हैं। अभी रिसेंटली हमने जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं। अभी रिसेंटली हमने पाकिस्तान का वेल नोन नेम जो एसजी का
लुब्रिकेंट में हमने इंटरनल ऑडिट कंडक्ट किया था लाहौर के। हमारे पूरे पाकिस्तान में सर्विसेज हैं। बेसिकली मैं अपना कंपनी का इंट्रोडक्शन करवा दूं। पेरेंट कंपनी हमारी यूएई बेस्ड है, अबू धाबी में हमारा ऑफिस है, एक कतर में, एक हम गुजरांवाला में लास्ट 5 ईयर से ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, अभी तो लोकल गवर्नमेंट भी जो हमारी है वो इस चीज़ की तरफ बड़ी जो है ना स्ट्रिक्टनेस की तरफ आ रही है। वो लोकल टेंडरिंग में भी रिक्वायर्ड करते हैं कि आपके मार्क्स होते हैं प्री क्वालिफिकेशन में, अगर आपने जाना है तो कहते हैं जी आपकी कंपनी सर्टिफाइड है कि नहीं है। अगर वो सर्टिफाइड है तब ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो वो अभी लोकल लेवल पे वो आया। कोई भी टाइप की सर्विस सेक्टर की इंडस्ट्री है, ज़रूरी नहीं है। हम लोग जब स्टैंडर्ड की बात करते हैं ना तो समझते हैं कि शायद जो कोई कंपनी मैन्युफैक्चरर है वही करवा सकता है। ऐसा नहीं है सर। इसमें ये मिसकंसेप्शन है हमारे लोगों में कि जो वही लोग करवा सकते हैं। कोई भी ले सकता है, स्टैंडर्डाइजेशन किसी के लिए भी है। मतलब आप कोई किराना स्टोर भी खोल के बैठा है, वो ये भी नहीं सोच सकता कि मैं नहीं करवा सकता, वो भी करवा सकता है। और जो रेस्टोरेंट खोल के बैठा है वो भी करवा सकता है। ठीक है, तो कोई मैन्युफैक्चरर है वो भी करवा सकता है। अब देखिए हमारा कॉटेज इंडस्ट्री यहाँ पे गुजरांवाला में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरह हमारे यहाँ कॉटेज इंडस्ट्री जितनी ज़्यादा थी, जिस तरह हमें ग्रो करना चाहिए था गुजरांवाला को, उस तरह कर नहीं सका। सियालकोट देख लें आप, सियालकोट में देखें एक्सपोर्ट का लेवल क्या है। हाँ, मैं समझता हूँ कि 2 साल के बाद जो बच्चा स्टडी कंप्लीट करके होता है वो एक्सपोर्टर बन जाता है। ठीक है, कैसे बनता है? उनका कल्चर ऐसा डेवलप हो गया हुआ है, वो लोग समझते हैं इनको, क्योंकि हर कंपनी सर्टिफाइड है वहाँ पे। अगर नहीं भी है ना तो वो उसकी रिक्वायरमेंट में आ जाती है, वो करवाती है सर्टिफिकेशन, होना चाहिए। हाँ, वो ज़रूर करवाती है। अभी तो लोग ये ISO से आगे चले गए हैं, वहाँ पे सोशल कंप्लायंस की तरफ चले गए हैं। आप अपने सोशल एनवायरनमेंट ही ऐसा हो जाए कंपनी का कि सारे ऑटोमेटिकली उस तरफ सोशल कंप्लायंस की तरह, स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ चले गए हैं कि लोग के अपने एम्प्लॉयज़ के जो बेनिफिट्स के वेलफेयर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, कि भाईजान क्या बेनिफिट दे रहे हैं, मेडिकल मिल रहा है, नहीं मिल रहा जनाब। ठीक है, क्या उनको फैसिलिटी एजुकेशन की बच्चों को उनके दे रहे हैं या। अच्छा फैसल साहब, बात करते हैं कि आपकी जो टीम है यूएई वाली भी, आपने जिस तरह बताया कि यूएई में ऑफिस आपका जो मेन ऑफिस है जो रन हो रहा है, और यहाँ पे यूएई तो हम बाद में बात करते हैं। पहले यहाँ की आप टीम के बारे में बताएं कि फ़र्ज़ करें कि मैंने इंटरनल ऑडिट करवाना है अपना, तो उसमें आपकी टीम कैसी है, क्या उसकी क्वालिफ़िकेशन डेफिनेटली आ जाएगी, और एक्सपीरियंस क्या है उनका जो मैं आप पे ट्रस्ट कर पाऊँ। अच्छा, सबसे पहले सर मैं बता दूँ कि इसमें जो है ना इंटरनल ऑडिट या जो भी सर्विसेज लेनी होती है उससे स्पेसिफिक बैकग्राउंड का बंदा हमारे पास होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब मैन्युफैक्चरर कोई डिफरेंट टाइप का है और हम किसी दूसरी टाइप के बंदे को उठाएं। इंडस्ट्री का बंदा हमारे पास होता है, उस इंडस्ट्री का ही बंदा होता है। ठीक हो गया, जो इंटरनल ऑडिट हम जब कंडक्ट करते हैं। और दूसरा हमारी जो इंटरनल ऑडिट करने के लिए जो कम्पिटेंसी है वो भी होती है। ऐसा नहीं है कि हर कोई इंटरनल ऑडिट लीड ऑडिटर कोर्स हम लोगों ने किए होते हैं उस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट। यानी आप सब ने जो आप काम कर रहे हैं उन सब की सर्टिफिकेशन ऑलरेडी आपने इक्विप्ड है सही तरह से एजुकेशन के हवाले। बिल्कुल ऐसे। अगर मैंने क्वालिटी का ऑडिट करना है तो मैं लीड ऑडिटर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का होऊंगा। ठीक है, और मैंने उतने मैन डे का ऑडिट किया होगा, मतलब नंबर ऑफ कंपनीज मैंने ऑडिट किया होगा उस टाइप। एक्सपीरियंस आप कह रहे हैं कि आपका एक्सपीरियंस, अब माशाल्लाह आपने जिक के साथ भी काम किया है, तो डेफिनेटली जितनी बड़ी कंपनी के साथ आप करें काम, उनके जब आप SOPs पढ़ते हैं तो आपका नॉलेज डेफिनेटली बढ़ता ही है। उसके अलावा आप क्या सर्विसेज जो हैं वो अपने ऑफिस में अपना जो सर हमारा यहाँ पे सेल्स स्टाफ बैठा हुआ है। ठीक है, और हमारे साथ बहुत से जो है ना मतलब हमारे पैनल पे हैं, ऑडिटर्स भी हैं, ठीक है, कंसल्टेंट्स भी हैं, ठीक है, सर्टिफिकेशन असिस्टेंट्स हैं, हम प्रोवाइड करते हैं। ग्लोबली हमारे पास स्कोप है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड टू पाकिस्तान नहीं है। अगर किसी की कंपनी बाहर भी है वो करवाना चाहता है सर्टिफिकेशन तो हम उसको भी अकोमोडेट करते हैं। ठीक है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे अगर किसी को सर्टिफिकेशन या ट्रेनिंग या उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो वो सेल ऑफिस में कॉल जाती है, वाया सोशल प्लेटफॉर्म कांटेक्ट करता है या लैंडलाइन पे या मोबाइल पे। ठीक है, तो फिर हम उसको पहले तो इनिशियली गाइड करते हैं ओवर द फोन, फिर उसके बाद वो जब समझ में आ जाती हैं उसको चीज़ें, फिर हम एक कॉन्ट्रैक्ट से भेजते हैं उसको, उसमें टर्म एंड कंडीशन बताई जाती है। फैसल साहब, अगर ऐसा हो, ऐसा कभी हुआ है, मतलब मैं आपके एक्सपीरियंस के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ, ऐसा कभी हुआ है कि आपने गाइड किया हो
और आगे से कंपनी आया कि ये यार है कि तुम मैंने वो खाना पे ऐसे ही नहीं कर सकते, ऐसा कभी हुआ है? तो बहुत सारा। कैसे, कोई वाकया एक सुनाए। यहाँ पे चूंकि ऑर्थोडॉक्स लोग बहुत सारे हैं, पुराने वडेरा सिस्टम है, मतलब कह लें कि जो झटका सा निज़ाम है, जो आगे से पोत है ना उनकी, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती है। ठीक है, उन्हें पता है कि ये वक्त की ज़रूरत है, ज़रूरी करवाना है। ठीक है। और बाज़ का ऐसे ऐसी जगह पे जाना होता है कि मतलब हमें चूंकि जिस तरह का बंदा उस तरह के मतलब रंग में रंगना पड़ता है, उसी तरह उनको समझाना पड़ता है, उनकी देसी ज़बान में ही समझाना पड़ता है, कहावतों से। बिल्कुल। ठीक है। तो बाज़ का मेरा होता है हमें ऐसा फील कि यार क्या इतनी 1.5 घंटा 2 घंटा मीटिंग के बाद भी जो है ना फ्रूटफुल नहीं हुई मीटिंग। तो वो बाद में फिर लेकिन जब रिक्वायरमेंट आती है फिर वो हमें कॉल करते हैं कि जी हमें सिर्फ रिक्वायरमेंट पूरी करवा दें। मसलन आप ये बात समझ लें कि सिर्फ गो थ्रू करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, लेकिन जो अल्टीमेट मेरा खुद का दिल करता है कि मैं मतलब लोगों की बेहतरी की तरफ अपना जो है ना पार्ट प्ले करूं। ठीक है, वो आया वो लाइफ में देखें आपका बिजनेस स्मूथली मूव कर रहा है, रन हो रहा है, तो आपकी लाइफ का सुकून है। बिल्कुल। तो ये आराम है, हम लोग आराम बख्शना चाहते हैं आवाम को पब्लिकली, लेकिन चूंकि लोग हेडेक्स लेने के आदी हो गए हुए हैं, वो कहते हैं कि नहीं हर्डल्स और ये वो हम फेस करने के मतलब। कल हमारी मीटिंग जब हुई थी हमने एक बात बड़ी मज़े की डिस्कस हुई थी कि लोग अगर किसी कोई फैक्ट्री है या कोई काम है उनका, वो लोग वेट करते रहते हैं कि कब इंस्पेक्शन हो, सर्टिफिकेशन नहीं करवाते। फ़र्ज़ करें कि 1.5 लाख की अपने फ़र्ज़ किया कि 1.5 लाख की सर्टिफिकेशन थी और जब पड़ा छापा तो लगा 4 लाख। तो बजाय 4 लाख कल को लगाने के ये दुआ ना करें कि छापा ना पड़े, छापे तो पढ़ने ही पड़ने आगे तो बजाय बाद में हसल और इधर हैसल में पढ़ने के, मुश्किल में पढ़ने के, पहले ही सर्टिफिकेशन वगैरह अगर हो जाती तो वो 4 लाख आपका जो है वो डेफिनेटली ऐसा ही सर पॉजिटिविटी में चला जाता है। इवन कि वो स्टार भी दे के जाते हैं और अच्छी रिप्यूट भी आपकी डेवलप होती है कि इस कंपनी ने जो है वो स्टैंडर्ड्स जो हैं वो फॉलो किए हुए हैं। तो थैंक यू सो मच फैसल साहब। और कुछ जो हम मिस कर गए हों? सर्विसेज के हवाले से यही है कि मैं कहता हूँ कि देखें जो कंपनी होती है ना इंसान की, वो एक पौधे की तरह होती है, उसको आपको जो है ना अच्छा खिलाना चाहिए, खाद पानी, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए धूप से। ठीक है, इसी तरह अगर आप अपने चाहते हैं कि आप ग्रो करें तो आप स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ जाएं, ट्रेनिंग की तरफ मूव ऑन हो। ठीक है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं उनको अडॉप्ट करें, बिहेवियर में चेंज लेके आएँ अपने। ठीक है, डेवलप करें सिस्टम, तभी ग्रोथ होगी एज एन एम्प्लॉयर भी और एज एन एम्प्लॉई भी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब किसी सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे सर। तो एंडिंग नोट जो है वो हमारा यही होगा कि सिस्टम को फॉलो करें, स्टैंडर्ड अपनाएं, ताकि आगे जो है वो आपके एम्प्लॉयर अपने खुद एम्प्लॉयर के लिए भी आसानी हो और एम्प्लॉय के लिए भी आसानी हो। हम जो है वो फैसल साहब का नीचे जो है वो लिंक वगैरह नंबर वगैरह डाल देंगे ताकि कोई भी आपसे क्यूरी किसी किस्म की भी हो तो उनसे रब्ता कर सकें। थैंक यू सो मच फैसल साहब, आपने जो है बड़ा हमें ज़बरदस्त किस्म का टाइम दिया और यही चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता इम्बेड होनी ज़रूरी हैं हमारे मुआशरे में। ये सारी चीज़ें होंगी तो आपका बिज़नेस भी अच्छा चलेगा और जो जॉब करने वाले लोग हैं, जो बेचारे जॉब करने बेचारे कह दिए मैंने, गुस्सा कर जाएंगे सारे जॉब वाले, तो वो भी जो है वो आराम से ज़िंदगी गुजार सके। थैंक यू सो मच अगेन फैसल साहब। इंशाल्लाह ताला हम आपको फिर जो है वो तकलीफ़ देंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, सिर्फ क्योंकि मैं खुद हेल्थ एंड सेफ्टी मतलब मैंने पढ़ी हुई है सारी, तो ये छोटा टॉपिक तो है नहीं जो एक पॉडकास्ट में जो है हम करेंगे। इसकी एपिसोड इंशाल्लाह ताला फिर हम करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने ये सारा शो देखा। आई होप कि हम जो चीज़ पहुंचाना चाह रहे थे वो आप तक पॉजिटिवली और सही तरह पहुंच गया। अगर नहीं सही तरह पहुंची, सॉरी मेरी तार हिल गई है, तो अगर नहीं सही तरह से हम डिलीवर कर पाए तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि हम किस तरह से इसको बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। थैंक यू सो मच अगेन फैसल साहब। इंशाल्लाह ताला हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते किसी नए गेस्ट के साथ जिसकी स्टोरी और जिनको देख के, जिनको हम समझ के, जिनके बारे में पढ़ के हम कह सकें क्या कहने। थैंक यू सो मच एवरीवन। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा हम दोनों की तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़।